Assalamualaikum students. Today I am going to take your second lab. Basically introduction to information and communication technologies की आज आपके सेकंड लैब में कंडक्ट करने जा रही हूँ. Exploring MS Word to explore different features of MS Word. MS Word के बेसिकली आज हम डिफरेंट फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे. ये थोड़े से एडवांस फीचर्स होंगे. प्रीवियस जो आपकी लैब मैंने कंडक्ट की थी उसमें ऑलरेडी मैं कुछ फीचर्स आपसे डिस्कस कर चुकी थी. वर्किंग विद टेक्स्ट बॉक्सेस, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस आप किस तरह से ले सकते हो और किस तरह उसको यूज कर सकते हो, ये चीज देखेंगे हम. डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं. बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स जो आपके पास है ये इंसर्ट के टैब में आपको अवेलेबल होगा ऑप्शन. ठीक है, इसके बाद आप सेकेंडली देखोगे कि इन टेक्स्ट बॉक्सेस को आप फॉर्मेट किस तरह कर सकते हो. देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक हुआ हुआ है. ठीक है, इन पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्सेस को आप किस तरह से डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट कर सकते हो और इसी से रिलेटेड आपका जो है वो टास्क होगा जो आपको परफॉर्म करके सबमिट करवाना है. लैब टास्क जो आपको असाइनमेंट देना होता है वही आपका इसी से रिलेटेड होगा. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स, कलर फिल, ये सारी चीजें हम देखेंगे. पहले मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कंप्लीट इसका, देन हम मूव कर जाएंगे हमारी एग्जांपल्स पर. इसी के साथ साथ आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं. शेप्स डिफरेंट टाइप के आप किस तरह से यूज कर सकते हो अपने पर्टिकुलर टास्क पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो आपको दिखाए हुए हैं. चेंज भी कर सकते हो आप पर्टिकुलर शेप. फॉर एग्जांपल आपने जब यूज कर ली है और फिर आपका माइंड चेंज हो गया. क्लिप आर्ट क्या होता है आपके पास? बेसिकली क्लिप आर्ट आपके पास एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करना है किसी भी चीज से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी तरह की छोटी सी गिफ फाइल बन जाए, फॉर एग्जाम्पल सम काइंड ऑफ मूविंग आर्टिफैक्ट्स हो, उसके स्मार्ट आर्ट चार्ट वगैरह इंक्लूडेड हो, तो आपके पास क्लिप आर्ट कहलाता है. ठीक है, एक आर्टिस्टिक व्यू है जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे क्या इमेज आनी चाहिए थी. ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक आउट पे क्लिक आउट करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन जो है ये पॉपअप बॉक्स शो हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप सर्चिंग में अपनी पर्टिकुलर डिजायर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो राइट डाउन करोगे एंड देन गो पे क्लिक करोगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो हो जाएंगे. सारे ऑप्शंस में से जिन पर आप क्लिक आउट करोगे वही चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल आप क्लिप आर्ट देखना चाह रहे हो, फोटोग्राफ देखना चाह रहे हो, मूवी देखना चाह रहे हो, जिस चीज पर आप टिक मार्क करोगे सिर्फ वही उसी कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर सर्च में ऑप्शंस शो होंगे. ठीक है, ये क्लिप आर्ट से रिलेटेड है. टेक्स्ट बॉक्सेस एंड क्लिप आर्ट. क्लिप आर्ट के अंदर रिबन शो हो गई. क्लिप आर्ट को आप किस तरह से यूज कर सकते हो. शेप्स के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग है. आई थिंक हमने प्रीवियस लैब के अंदर देख लिया था कि आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स के आप किस तरह से सेट कर सकते हो. डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप शेप्स पर. स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट पॉइंट पर देखा है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स. सेकंड पॉइंट पर हमने देखा है उन टेक्स्ट बॉक्स को एडिट करना. थर्ड पॉइंट पे हमने देखा है क्लिप आर्ट. और उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हमने देखा है शेप्स को डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स देना. डिफरेंट काइंड के इफेक्ट्स देना शेप्स को, मतलब उनकी फॉर्मेटिंग नहीं, उनकी आउटलाइन या उनकी इनर कलर चेंजिंग नहीं, उनकी राइटिंग चेंजिंग नहीं, उनके बेसिकली इफेक्ट्स को चेंज करना देखा है. ठीक है, 4 थिंग्स हो गई अब तक हमारी. डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव से आपके पास यहाँ पर शेप्स को चेंज किया जा रहा है. देन आपके पास है इमेजेस. इमेजेस इंसर्ट करने के लिए सिंपल पिक्चर पे क्लिक करके आप कोई भी इमेज अपने पास इंसर्ट कर सकते हो जो कि आपके पास ऑलरेडी सेव हुई भी होगी डेस्कटॉप पर. ये तो बहुत ही इजी सी थिंग है एक. अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट आपके पास आ जाता है कि इमेज को आपने किस तरह से सेट करना है अपने पेज पर. फॉर एग्जाम्पल इन लाइन विद द टेक्स्ट, मतलब साइड पर आपकी इमेज होगी और अपर डाउन साइड पर आपके पास टेक्स्ट शो हो रहा होगा. स्क्वायर्ड के अंदर आपके सेंटर में इमेज आ जाएगी और बाकी आपके पास जो टेक्स्ट है वो साइड पर शो हो रहा होगा. डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास फीचर्स हैं. टाइट के अंदर देखें आपके पास इमेज शो हो रही है सेंटर के अंदर, बट साइड्स पे भी आपकी बिल्कुल क्लियरिटी है. बिहाइंड द टेक्स्ट, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर लोगो लगा हुआ होता है. फॉर एग्जांपल बहरिया यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट अगर आप बनाओ तो उसका लोगो आपके पास बैक साइड पर होता है और फ्रंट पे उसकी सारी रिटर्न डिस्क्रिप्शन होती है कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट को दिया गया है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी. तो ये आपके पास इसलिए यूज हो सकता है. इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, मतलब इससे तो फिर टेक्स्ट आपका हाइड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी जगह पर इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए भी ये यूज होता हो. टॉप एंड बॉटम किस तरह से आपने रखना है या थ्रू, मतलब थ्रू द टेक्स्ट आपको देखना है ये
ये आप सारे के सारे इफेक्ट्स यूज करके देख सकते हो, ठीक है। अभी हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। यहाँ पर आपके पास पिक्चर के डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आ रहे हैं कि पिक्चर को किस तरह से आपने पिक्चराइज करने के बाद आपको किस तरह से उस पर्टिकुलर पिक्चर को शेप में रखना है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स आ रहे हैं पिक्चर्स के। आपने पिक्चर के ऊपर कोई पर्टिकुलर आउटलाइन देनी है, कोई पर्टिकुलर आपने पिक्चर बॉर्डर इम्प्लीमेंट करना है, तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जैसे देखें 3pt, मतलब आपके पास ये पॉइंट्स के अंदर शो हो रहा है कि आप कितने पर्टिकुलर पॉइंट्स तक अपनी पिक्चर को बॉर्डर लाइन देना चाहते हो। 1.5, हाफ एंड फोर्थ, 1.5, 2.5, जिस तरह से भी, हाफ, 0.5, सारी की सारी आपके पास डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब आपके लैपटॉप बेसिकली आ रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ सिंपल अपने डॉक्यूमेंट की क्लेरिफिकेशन का, एंड देन मैं आपके लैपटॉप एक्सप्लेनेशन का एक और जो आपका लिंक है वो अपलोड करूंगी। यहाँ पे सिर्फ आपका लेक्चर है, जस्ट लेक्चर रिकॉर्डेड आपका मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर अच्छे से अटेंड कर सकें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट के टैब पर जाकर हम इंसर्ट कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिया, ये टेक्स्ट बॉक्स हमने एडअप कर लिया है अपने पर्टिकुलर पेज पर। अब देखें आपके पास यहाँ पर शेप फिल किस तरह से आपने इस शेप को पर्टिकुलर कलर देना है। यहाँ आपके पास शो हो रहा है शेप आउटलाइन, शेप की आउटलाइन आपको किस कलर की रखनी है, किस पर्टिकुलर कलर का आप चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन हो। शेप इफेक्ट्स, किस तरह के इफेक्ट्स आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो इस पर्टिकुलर शेप पर, आउटलाइन किस तरह की आपके पास शो हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ गए शेप के डिफरेंट फीचर्स कि आप किस तरह से इस शेप को फर्दर एडिट कर सकते हो। ये प्री बिल्ड बेसिकली आपके पास थीम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एडिट शेप है, शेप आप एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको वो शेप सूटेबल नहीं लग रही, तो आपने यहाँ पर शेप को एडिट कर दिया। डिफरेंट काइंड ऑफ शेप आपके पास है, ये देखें आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ शेप, जिस भी शेप पर आप सेलेक्ट आउट कर रहे हो वो शेप आपकी यहाँ पर चेंज होती जा रही है, ठीक है। ये नॉर्मली आपके पास सर्टिफिकेट्स में इस तरह से यूज हो रही होती हैं, रिबन्स वगैरह। अगर इसको आप ब्रॉड अप कर दोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट्स वगैरह में यूज हो रही होती है। यहाँ पर आपके पास कुछ नेम्स वगैरह राइट डाउन हुए भी होते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का लोगो वगैरह प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। ये आपका हो गया टेक्स्ट बॉक्स। सेकेंडली हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं हमारे पास क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे जैसे ही आपने क्लिक किया, ये देखें आपके पास पॉपअप हो गया पर्टिकुलर टेक्स्ट, ये बॉक्स जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप जैसे ही क्लिक आउट करोगे पर्टिकुलरली क्लिप आर्ट पर, तो आपके पास ये बॉक्स शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट आउट कर लेते हो, यहाँ पर जो भी कैटेगरी आप राइट डाउन करोगे, फॉर एग्जांपल कुछ भी सर्च आउट कर सकते हो आप, इंक्लूडिंग मीडिया फाइल्स। कौन कौन सी मीडिया फाइल्स आपने सेलेक्ट करनी है, रजिस्ट्रेशन, फोटोग्राफ्स, वीडियो, ऑडियो, कंप्लीट ऑल मीडिया पे आपने कर दिया, एंड देन आपने क्लिक कर दिया गो पर। तो आपके पास कंप्लीट जितनी भी यहाँ पर फाइल्स मौजूद थी किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड बुक्स की, वो सारी की सारी आपके सामने शो हो रही हैं। जितनी इसके अंदर प्री बिल्ट इंस्टॉल्ड हैं वर्ड के अंदर, वो सारी आपके पास यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट आप यूज कर सकते हो। ये क्लिप आर्ट आपने यूज करना है तो आपने जस्ट इसे क्लिक आउट कर देना है, डिलीट करना है तो जस्ट डिलीट का बटन आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इंसर्ट के टैब पे अगर आप पिक्चर लेना चाहते हो, पिक्चर पे क्लिक आउट करो, डेस्कटॉप पर जाओ, जो पर्टिकुलर पिक्चर आप यूज करना चाहते हो वो पर्टिकुलर पिक्चर आपने ली और आपने इंसर्ट के टैब पर क्लिक कर दिया, तो आपके पास ये पिक्चर ऐड हो चुकी है। अब देखें जैसे ही पिक्चर ऐड हुई तो आपके पास पिक्चर के सारे इफेक्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये देखें रैप अप टेक्स्ट, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से बाकी पर्टिकुलर टेक्स्ट को रखना चाहते हो। टॉप एंड बॉटम, थ्रू मतलब इक्वल, साथ साथ, टाइप मतलब बिल्कुल ही उसके टेक्स्ट के इक्वल। यहाँ पर आपके पास इन लाइन विद टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जिस तरह से आप शो करना चाहते हो। मोर लेआउट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, बोथ साइड्स सारे आपके पास इफेक्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। जिस तरह का आप सेलेक्ट आउट करोगे उसके साथ आपके पास इफेक्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है।
ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस आपके पास हैं। इसी के साथ साथ आपके पास पोजीशनिंग है। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे आप अपनी इमेज को पोजीशन कहाँ करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास इस तरह से है, ये इमेज हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस पर्टिकुलर इमेज की पोजीशनिंग आप टेक्स्ट के साथ देख सकते हो। देखिए ये सेंटर में हो गई। यहाँ पर आप चाहते हो टॉप लेफ्ट पर आ जाए आपकी इमेज या टॉप राइट पर आ जाए आपकी इमेज, तो ये आपके पास सेट कर सकते हो आप, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स आपके पास इमेज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, ये कुछ कलर्स के इफेक्ट्स हैं, ये आपके पास सम काइंड ऑफ करेक्शन इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। बट नॉर्मली जो चीज यूज हो रही होती है आपके पास वो होते हैं बॉर्डर्स या सम काइंड ऑफ दीज इफेक्ट्स, ठीक है। पिक्चर्स की एडिटिंग है बेसिकली ये। पिक्चर बॉर्डर आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर को चेंज कर सकते हो। पिक्चर के डिफरेंट इफेक्ट्स यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये ग्लो भी कर रहा है और इसका डाउन पर आपके पास सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन भी शो हो रहा है। पिक्चर से रिलेटेड हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लिया